ब्रह्मांड का महानृत्य, शिव का तांडव और आधुनिक विज्ञान का चौंकाने वाला सच। दुनिया की सबसे उन्नत विज्ञान प्रयोगशाला सर्न, जहां स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज में जुटे हैं, वहां के मुख्य द्वार पर स्थापित नटराज की विशालकाय मूर्ति केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स और प्राचीन भारतीय दर्शन के उस मिलन बिंदु का प्रतीक है जिसे आज के महानतम वैज्ञानिक भी देखकर हैरान हैं। सदियों पहले ऋषियों ने जिस तांडव का वर्णन किया था, आज का विज्ञान उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नृत्य के रूप में देख रहा है। ये बात जितनी सुनने में साधारण लगती है, उसकी गहराई उतनी ही चौंकाने वाली है, क्योंकि ये बताती है कि ब्रह्मांड की हर हलचल, हर कंपन और हर जन्म मृत्यु असल में शिव का वही शाश्वत नृत्य है जिसे हम कॉस्मिक डांस कहते हैं। शिव के नटराज स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके हाथ में मौजूद डमरू है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई थी, जिससे एक अनंत ध्वनि और कंपन पैदा हुआ। भौतिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी आज ये दावा करती है कि इस संसार की हर वस्तु, चाहे वो एक पत्थर हो या मानव शरीर, मूल रूप से छोटे छोटे धागों यानी स्ट्रिंग्स के कंपन से बनी है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि इसी आदि नाद का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड की रचना किसी शून्य से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन और संगीत से हुई है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो वे ऊर्जा के उस प्रवाह को जन्म देते हैं जिसे वैज्ञानिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भगवान शिव के दूसरे हाथ में मौजूद अग्नि विनाश की प्रतीक है, लेकिन यहाँ विज्ञान एक बहुत गहरा मोड़ लेता है। भौतिक विज्ञान का लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। शिव का विनाशकारी पक्ष असल में अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण है। जैसे एक पुराने सितारे का मरना यानी सुपरनोवा ही नए ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को जन्म देता है, वैसे ही शिव की अग्नि पुरानी सृष्टि को मिटाकर नई रचना का मार्ग प्रशस्त करती है। ये निरंतरता ही ब्रह्मांड का असली स्वभाव है, जहां मृत्यु केवल एक नए जन्म की तैयारी है। नटराज की मूर्ति का सबसे रहस्यमय हिस्सा वो वृत्त है जिसके भीतर वे नृत्य कर रहे हैं। ये वृत्त समय और अंतरिक्ष के चक्र को दर्शाता है। 1970 के दशक में मशहूर भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कापरा ने अपनी पुस्तक द टाओ ऑफ फिजिक्स में पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब उन्होंने कहा कि सूक्ष्म स्तर पर परमाणु के भीतर के कण लगातार बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने इसे नृत्य का नाम दिया और कहा कि आधुनिक भौतिकी ने शिव के तांडव को कणों के स्तर पर घटित होते हुए पाया है। वैक्यूम, जिसे हम खाली स्थान समझते हैं, वो असल में ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, जहां हर सेकंड करोड़ों शिव नृत्य कर रहे हैं, कणों को पैदा कर रहे हैं और उन्हें फिर से ऊर्जा में विलीन कर रहे हैं। शिव के पैर के नीचे दबा हुआ अपस्मार नाम का बौना असुर असल में मानवीय अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। विज्ञान के संदर्भ में देखें तो ये एंट्रोपी या अव्यवस्था का प्रतीक है। शिव इस अज्ञानता को दबाकर संतुलन बनाए रखते हैं। उनका उठा हुआ पैर मोक्ष या मुक्ति का संकेत है, जो ये बताता है कि जब मनुष्य विज्ञान और आध्यात्म के तालमेल से अपनी अज्ञानता को जीत लेता है। विज्ञान जिसे क्वांटम फील्ड कहता है, आध्यात्म उसे शिव तत्व कहता है। ये वो क्षेत्र है जहां सब कुछ स्थिर दिखने के बावजूद एक प्रचंड गति में है। यहां एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, वो एक लहर यानी वेव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है, वो एक कण बन जाता है, यानी हमारी चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है। शिव का अर्थ ही है परम चेतना। उनका नृत्य ये दर्शाता है कि ये ब्रह्मांड केवल तभी तक ठोस और वास्तविक है जब तक वो चेतना के नृत्य से जुड़ा है। अगर वो नृत्य रुक जाए तो सब कुछ फिर से निराकार ऊर्जा में बदल जाएगा। ये विचार आज के वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ब्रह्मांड वास्तव में पदार्थ से बना है या ये केवल एक विशाल विचार है। शिव के तांडव की मुद्रा में जो सर्प उनके गले में लिपटा है, वो विज्ञान की दृष्टि से कुंडलिनी ऊर्जा और डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की याद दिलाता है। जैसे डीएनए हमारे जीवन की कोडिंग करता है, वैसे ही शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड की कोडिंग करती है। उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र समय के छोटे हिस्सों माइक्रो टाइम का प्रतीक है, तो उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान और जीवन धारा फ्लो ऑफ लाइफ की प्रतीक है।
जब हम इन प्रतीकों को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो नटराज की मूर्ति एक कॉस्मिक एनसाइक्लोपीडिया बन जाती है, जिसमें ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके अंत तक के सारे फॉर्मूले छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि शिव का यह तांडव केवल दूर अंतरिक्ष की गैलेक्सीज में नहीं हो रहा, बल्कि यह हमारे शरीर की हर कोशिका के भीतर हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर जो एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन उसी प्रचंड गति से नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं जैसे ब्रह्मांड के तारे। हमारे भीतर की खाली जगह और बाहरी अंतरिक्ष की खाली जगह एक ही नियम से बंधी है। इसीलिए कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही ये शरीर है। विज्ञान अब धीरे धीरे इस सच की पुष्टि कर रहा है कि हम सितारों की राख से बने हैं, यानी शिव का वो दिव्य नृत्य हमारे भीतर के परमाणु स्तर पर हर पल घटित हो रहा है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रभावशाली सच ये है कि प्राचीन भारत के पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने उस सत्य को नटराज के रूप में ढाल दिया, जिसे आज का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर खरबों डॉलर खर्च करके ढूंढ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि ध्यान और आंतरिक विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जहां भौतिक मशीनें नहीं पहुंच सकती। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि विनाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विनाश एक नए और बेहतर सृजन की शुरुआत है। ये नृत्य हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम उस कॉस्मिक डांसर के नृत्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रह्मांड के इस महारहस्य की परतों को यदि और गहराई से कुरेदा जाए तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे विज्ञान 0 पॉइंट एनर्जी और आध्यात्म शून्य कहता है। शिव को अक्सर शून्य कहा गया है, एक ऐसा खालीपन जहां से सब कुछ पैदा होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि यदि हम ब्रह्मांड से सारा पदार्थ मैटर हटा दें तो भी वहां एक ऊर्जा शेष रहती है जिसे वैक्यूम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नटराज के नृत्य के पीछे की वो खामोशी जो संगीत को आधार देती है। ये चौंकाने वाला सच है कि ब्रह्मांड का सारा शोर और सारी हलचल उस महामौन शिव की गोद में ही फल फूल रही है। एक और वैज्ञानिक पहेली जो शिव के तांडव से सुलझती नजर आती है वो है मैटर और एंटी मैटर का संतुलन। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ बराबर मात्रा में बने थे, जिन्हें एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ असम्मति रह गई जिससे ये संसार बना। शिव के नृत्य में भी यही संतुलन और गतिशीलता है। उनका दाहिना पैर सृजन और बायां पैर विनाश के बीच का जो बारीक संतुलन है, वही इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखे हुए है। यदि शिव अपनी लय जरा भी बदल दें तो ये पदार्थ और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और ब्रह्मांड पल भर में भाप बनकर उड़ जाएगा। यहाँ मल्टीवर्स का विचार भी प्रासंगिक हो जाता है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जब तांडव करते हैं तो उनके रोम रोम से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। आज की आधुनिक स्ट्रिंग थियरी और क्वांटम लैंडस्केप भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह उठ रहे हैं और मिट रहे हैं। शिव का नृत्य केवल हमारे सौर मंडल या गैलेक्सी तक सीमित नहीं है, वो एक कॉस्मिक सुपर डांस है जो अनंत आयामों में एक साथ चल रहा है। जिसे हम अपनी आंखों से हकीकत समझते हैं, वो उस महान नृत्य की केवल एक छोटी सी लहर मात्र है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शिव के हाथ का त्रिशूल विज्ञान की 3 मूलभूत स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर इसे प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम के रूप में देखा जा सकता है। इन तीनों के बीच का संतुलन ही भौतिक संसार का निर्माण करता है। जब शिव त्रिशूल धारण करते हैं तो वे असल में इन एटॉमिक फोर्सेस को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर लगी भस्म इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। विज्ञान भी मानता है कि सब कुछ अंत में कार्बन और धूल में बदल जाएगा। स्टार डस्क से शुरू हुई ये यात्रा ऐश पर खत्म होगी। यही वो चक्र है जिसे शिव अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। इस वैज्ञानिक यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। न्यूरोसाइंस आज ये खोज रहा है कि हमारे दिमाग के भीतर के न्यूरॉन्स का जाल बिल्कुल ब्रह्मांड के गैलेक्सीज के जाल जैसा दिखता है। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं और उस आंतरिक शिव का अनुभव करते हैं तो हम असल में अपनी चेतना को उस यूनिवर्सल फील्ड से जोड़ रहे होते हैं। शिव का नृत्य हमारे मस्तिष्क की तरंगों में भी मौजूद है, सृजन के विचार से लेकर विनाश की शांति तक। विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मांड निर्जीव नहीं है, बल्कि वो एक जागरूक इकाई की तरह व्यवहार करता है।
अंततः ये समझना जरूरी है कि शिव का तांडव और मॉडर्न साइंस के बीच ये समानताएं केवल संयोग नहीं हो सकती। ये उस प्राचीन उन्नत मेधा का प्रमाण है जिसने हजारों साल पहले इनर इंजीनियरिंग के जरिए वो सब देख लिया था जिसे हम आज मशीनों से देख रहे हैं। शिव का रहस्य ये है कि वे सत्य के प्रतीक हैं। विज्ञान भी उसी सत्य की खोज कर रहा है। जब एक वैज्ञानिक किसी एटम को टूटते हुए देखता है तो वो अनजाने में शिव के तांडव का ही एक दृश्य देख रहा होता है। ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले या लाचार नहीं हैं। हम उस अनंत ऊर्जा के ही अंश हैं जो नाच रही है, गा रही है और हर पल खुद को नए रूप में रच रही है। जिस दिन मनुष्य शिव के इस नृत्य की लय को अपने भीतर महसूस कर लेगा उस दिन उसे न तो विज्ञान अधूरा लगेगा और ना ही धर्म। वो समझ जाएगा कि नटराज के उस घेरे के भीतर ही सारा जीवन, सारा विज्ञान और सारा मोक्ष छिपा है। ये खोज कभी खत्म नहीं होती क्योंकि शिव का नृत्य कभी थमता नहीं। वो निरंतर है, शाश्वत है और वही एकमात्र सत्य है। इस वैज्ञानिक यात्रा का सबसे रहस्यमय पड़ाव है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। न्यूरोसाइंस आज ये खोज रहा है कि हमारे दिमाग के भीतर के न्यूरॉन्स का जाल बिल्कुल ब्रह्मांड के गैलेक्सीज के जाल जैसा दिखता है। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं और उस आंतरिक शिव का अनुभव करते हैं तो हम असल में अपनी चेतना को उस यूनिवर्सल फील्ड से जोड़ रहे होते हैं। शिव का नृत्य हमारे मस्तिष्क की तरंगों में भी मौजूद है, सृजन के विचार से लेकर विनाश की शांति तक। विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मांड निर्जीव नहीं है बल्कि वो एक जागरूक इकाई की तरह व्यवहार करता है। अंततः ये समझना जरूरी है कि शिव का तांडव और मॉडर्न साइंस के बीच ये समानताएं केवल संयोग नहीं हो सकती। ये उस प्राचीन उन्नत मेधा का प्रमाण है जिसने हजारों साल पहले इनर इंजीनियरिंग के जरिए वो सब देख लिया था जिसे हम आज मशीनों से देख रहे हैं। शिव का रहस्य ये है कि वे सत्य के प्रतीक हैं। विज्ञान भी उसी सत्य की खोज कर रहा है। जब एक वैज्ञानिक किसी एटम को टूटते हुए देखता है तो वो अनजाने में शिव के तांडव का ही एक दृश्य देख रहा होता है। ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले या लाचार नहीं हैं। हम उस अनंत ऊर्जा के ही अंश हैं जो नाच रही है, गा रही है और हर पल खुद को नए रूप में रच रही है। जिस दिन मनुष्य शिव के इस नृत्य की लय को अपने भीतर महसूस कर लेगा उस दिन उसे न तो विज्ञान अधूरा लगेगा और ना ही धर्म। वो समझ जाएगा कि नटराज के उस घेरे के भीतर ही सारा जीवन, सारा विज्ञान और सारा मोक्ष छिपा है। ये खोज कभी खत्म नहीं होती क्योंकि शिव का नृत्य कभी थमता नहीं। वो निरंतर है, शाश्वत है और वही एकमात्र सत्य है।